भारतीय किसान सरापा एहतजाज, मुजालिम पर उतर आया मोदी राज। कई मकामात पर पुलिस का किसानों पर तशद्दुद, सोशल मीडिया पर तस्वीर से तूफान मच गया। लोग अमरीकी से अफवाम जॉर्ज फ्लॉयड से तशबीह देने लगे। बरतानिया और कनाडा के अरकान पार्लियामेंट की भी भारतीय हुकूमत पर तनकीद। हुकूमत और कैपको समेत 18 पावर कंपनीज बिजली के टैरिफ में कमी पर मुत्तफिक। वफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन भी तकरीब में शरीक हुए। MOUs की आइंदा हफ्ते ECC और वफाकी काबीना से मंजूरी का इम्कान। 47 में से 41 IPPs लीगल बाइंडिंग मुआहदों पर रजामंद हो गए। मौलाना फजलुर रहमान जंग की बातों से गिले शिकवों तक आ गए। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से जंग नहीं गिला है, शिकायत अपनों से होती है। मईशत डूब रही है, रियासत खतरे में है। मुल्क बचाने के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। अदालत 2018 के इंतखाबात को कल अदम करार दे। फॉरेन फंडिंग केस PTI के गले का फंदा साबित होगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। ऑपोजिशन का इस्तीफों का कोई इरादा नहीं, इस्तीफों का मुनासिब वक्त 2023 है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं ऑपोजिशन की सफों में कंफ्यूजन है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। यूसुफ गैलानी खरीदो फरोख्त के बगैर पंजाब से सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकते। PTI को हुकूमत मिली तो मईशत दिवालिया होने के करीब थी। ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम बन गया। जमानत जब्त करवा दी तो लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरान खान खुद भाग जाएगा। एहसन इकबाल का वजीराबाद में खिताब। कहा अवाम फैसला करे महंगाई और पसमानदगी को वोट देना है या तरक्की को। राना सनाउल्लाह ने कहा अब कोई कारकुन गिरफ्तार किया गया तो हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी। हुक्मरानों की कोई डकैती 150-200 करोड़ रुपए से कम की नहीं है। वजीर आजम इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास 2 फरवरी को तलब कर लिया। नौनिकाती एजेंडा जारी। काबीना इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबों पर ब्रीफिंग होगी। तारीखी यादगारों को महफूज बनाने के लिए भारत से मखसूस पत्थर मंगवाने की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। वफाकी हुकूमत का भी डैनियल पर्ल केस में फरीक बनने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे में फरीक बनने की दरख्वास्त दायर की जाएगी। वफाकी हुकूमत नजरसानी केस के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा करेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं वो पर्ल के खानदान के लिए इंसाफ चाहता है। उमर शेख की हवालगी का मुतालबा नहीं किया। सिंध हुकूमत का 1 फरवरी से तमाम स्कूल्स खोलने का ऐलान। 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 1 जुलाई, 11वीं और 12वीं के 28 जुलाई को शुरू होंगे। पेपर्स का दौरानिया 3 से कम करके 2 घंटे मुकर्रर। मारूजी हिस्सा 40 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। सईद गनी कहते हैं नया तालीमी साल 2 अगस्त को शुरू होगा। भुट्टो खानदान में खुशियों की बारात। बख्तावर भुट्टो पिया घर सुधार गई। बिलावल हाउस कराची में रुखसती की तकरीब में अहम शख्सियात की शिरकत। मेहमानों में अरब अमारात के शाही खानदान के अरकान भी शामिल थे। मेहमानों की पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ो। लियारी में भी बख्तावर की शादी का जश्न मनाया गया। PIA का फजाई मेजबान कनाडा में पुरस्कार तौर पर लापता रमजान गुल 29 जनवरी को PK 798 के जरिए टोरंटो पहुंचा था। PIA इंतजामिया ने रमजान गुल की गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को भी मामले से आगाह कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों और कुर्बानियों से पाकिस्तान में अमन लौट आया। कराची से गवादर तक शानदार अमन रैली निकाली गई।
50 बाइक राइडर्स और 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला गवादर पहुंचा। मकामी अफराद ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। स्टेडियम में सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। कराची टेस्ट के इख्तिताम पर नई रैंकिंग जारी। बल्लेबाजों में बाबर आजम की 1 दर्जा तनज़्ज़ुली, 6ठी से 7वीं पोजीशन पर चले गए। विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार, अजहर अली 15वीं पोजीशन पर आ गए। बॉलर्स में पैट कमिंस पहले और स्टुअर्ट ब्रॉड दूसरे नंबर पर। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल नहीं। बेन स्टोक्स की ऑलराउंडर्स में टॉप पोजीशन। और फिल्मों को कई दिलफरेब नगमे देने वाले मास्टर अब्दुल्ला को बिछड़े 27 बरस बीत गए। मास्टर अब्दुल्ला ने 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक अनगिनत लाजवाल और सुपरहिट गीतों की मौसीकी तरतीब दी। उनके तरतीब दिए मधुर सुरों का सहर आज भी तारीफ है। और नाजरीन, बेनजीर की बेटी और जियालों के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की लाडली बहन बख्तावर भुट्टो आज अपने पिया घर सुधार जाएंगी। बिलावल हाउस कराची में इस्तकबालिया की तकरीब जारी है, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के अलावा दीगर मेहमानों ने भी शिरकत की है। कराची से ही आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बिलावल हाउस में शादियां ने बख्तावर की खुशियों भरी नई जिंदगी का आगाज। शादी की तकरीब गुज़श्ता रोज बिलावल हाउस में हुई और आज नाजों में पली बख्तावर की रुखसती के लिए तकरीब का इनेकाद। बिलावल हाउस के वसी लॉन में बैंक्वेट सजाया गया। बख्तावर भुट्टो ने खुसूसी तौर पर तैयार किया गया ड्रेस ज़ेबतन किया और मैचिंग का मास्क भी पहन रखा था। पर्पल और गोल्डन रंग के जोड़े की मैचिंग के साथ ज्वेलरी थी। जियालो के चेयरमैन की लाडली बहन की रुखसती की तकरीब में आगा सिराज दुरानी, रहमान मलिक, शहला रजा, सस्सी पलीजो, रुबीना कायम खानी, सादिया जावेद समेत दीगर रहनुमाओं और मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब में शिरकत के लिए खवातीन ने एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए खूब सज धज कर शिरकत की और नए जोड़े के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। भुट्टो जरदारी फैमिली में, खासकर भुट्टो खानदान में ये खुशियाँ एक अरसे के बाद आई हैं और इस वजह से हम सेंसिटिव भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, खुश भी हैं और अल्लाह ताला उनको खुशियाँ नसीब करे। जरदारी साहब यकीनन बहुत खुश थे। जाहिर सी बात है, अल्लाह ने एक बड़ी जिम्मेदारी से उनको सुबुकदोश किया। एक बेटी की उन्होंने रुखसती की है। बख्तावर भी बहुत खुश थी, बहुत लोगों से मिली। मुत्तहिदा अरब अमारात के शाही खानदान के अफराद भी तकरीब में शिरकत के लिए कराची पहुंचे, जिन्हें खुसूसी प्रोटोकॉल में बिलावल हाउस लाया गया। तकरीब में मेहमानों की तवाज़ो के लिए बारबेक्यू का भरपूर इंतजाम है, जिसमें चिकन बोटी, रेशमी कबाब, बकरा रोस्ट, पालक गोश्त, मटन पुलाव, देसी चिकन कोरमा, बीफ स्टेक और साबिक सदर की पसंदीदा डिश भिंडी भी शामिल है।